हाय डियर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में जो क्लास 10 तक का है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। जैसे कि आप लोग मालूम है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन इट्स कंपाउंड का, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आज आप लोगों को थोड़ा सा हमने इसको रिकैप करा देते हैं किसके बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड का। तो जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि कार्बन एंड कंपाउंड जो है, कार्बन कंपाउंड जो होता है इसका दो नाम होता है। कितना नाम होता है? दो नेम होते हैं। एक को बोलते हैं, आपने उस वक्त आयुपैक नेम पढ़े थे, क्या बताए थे? आयुपैक नेम, आयुपैक नेम। और दूसरा होता है कॉमन नेम। क्या होता है? कॉमन नेम। दो तरह का नेम के बारे में हमने डिस्कस किया था। आयुपैक नेम का पूरा नाम होता है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, होगा यहाँ पे, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और उसको अगर हम लोग डिफाइन की बात करें तो ये जो आयुपैक नेम क्या है पूछा जाए तो बोलेंगे क्या? द आयुपैक नेम इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट ऑफ कार्बन चेंज मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स और सफिक्स इंडिकेटिंग द फंक्शनल ग्रुप। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम ऐसे नेम है जिसका कोई भी सिस्टम नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है। इसी का नाम एक और नाम से भी बनाया बोला जाता है, इसको बोलते हैं ट्राइवियल नेम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेवियल नेम भी कहा जाता है। अगर पूछेगा ट्रेवियल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, तो बोलेंगे ऐसे सारे नाम जिसका कोई भी सिस्टम नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे हैव नो प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम ऑफ नेम, नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ नेम। तो ऐसे सारे नाम को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। क्या बोलेंगे? कॉमन नेम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट ए आयुपैक नेम। क्या डिस्कस करने वाले हैं? हाउ टू राइट ए आयुपैक नेम्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इसको लिखने के लिए हमको सीखना है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टेप 1, रूट वर्ड्स ऑफ द कार्बन एटम। क्या डिस्कस करने वाले हैं? रूट वर्ड्स ऑफ द कार्बन एटम्स। जैसे कि लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, अगर कार्बन की संख्या अगर 1 से 10 तक हम रहे, तो अगर 1 कार्बन प्रेजेंट रहे, 2 कार्बन प्रेजेंट रहे, 3 कार्बन प्रेजेंट एंड सो ऑन, तो उसका रूट वर्ड्स क्या होने वाला है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ये हमने बात किया था, अगर C1 है तो आपको पता है यहाँ C1 में कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। तो इसे क्या बोलते थे? मीथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मीथ। अगर C2 है तो कार्बन की संख्या कितना है? 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे? ईथ बोलेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर 4 है यहाँ पे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसे क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। अच्छा, कार्बन की संख्या अगर 6 हो जाए तो क्या बोलेंगे? इसको हेक्स बोलेंगे। और ये सब रूट वर्ड्स है, ये क्या है? सारा रूट वर्ड्स है। अगर 7 हो जाए तो इसे हेप्ट बोलते हैं। 8 हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्ट बोलते हैं। अगर 9 हो जाए, कितना हो जाए? 9 हो जाए तो इसे नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे नॉन बोलते हैं। और अगर 10 हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ें जो याद रखने वाली चीज़ है इसमें, दूसरी चीज़ याद रखने वाला है कि इस जो कार्बन चेन है उसके साथ किस तरह का कार्बन अटैच है, वो किस तरह का कंपाउंड है, वो सेचुरेटेड कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। अगर कंपाउंड जो है, कंपाउंड इज सेचुरेटेड, अगर कंपाउंड सेचुरेटेड है तो हम उसमें ऐड करेंगे सफिक्स। क्या ऐड करेंगे? एन ऐड करें, ANE ऐड। एन को ऐड करेंगे, किस तरह के यूज़ करेंगे? सफिक्स के तौर पर। कैसा यूज़ करेंगे? सफिक्स के तौर पर। सफिक्स मतलब होता है जो लास्ट में जुटे नाम के। प्रीफिक्स का मतलब होता है नाम के पहले जुटे। ठीक है। अगर कंपाउंड मान लेते हैं, कंपाउंड इज सेचुरेटेड, कंपाउंड, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ कंपाउंड क्या हो जाए, यहाँ पे इफ लिख देता हूँ, कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड ग्रुप ऑफ, किसका? अल्कीन का हो। किसका हो? अल्कीन का हो, अल्कीन ग्रुप का। ये अल्केन ग्रुप का था, ये क्या है? अल्कीन ग्रुप का। तो आपको क्या करना? ऐड करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ऐड सफिक्स ही ऐड करना है। और सफिक्स इसका क्या होने वाला है? ये होने वाला ENE, इन होने वाला है। अगर तीसरा को, अगर कंपाउंड, फिर से कह रहा हूँ, कंपाउंड क्या हो? इस सेचुरेटेड ही, ये अनसेचुरेटेड ही हो। क्या हो? अनसेचुरेटेड ही हो। एंड ग्रुप हो, किस ग्रुप का हो? अल्काइन ग्रुप का हो। ग्रुप ऑफ अल्काइन, किसका हो?
अल्काइन का हो, तो क्या करना है, यहाँ पे हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सफिक्स ही ऐड करना है। और कौन सा सफिक्स ऐड करना? आइन, मतलब YNE, ये क्या आ गया? सफिक्स हो गया। तो आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर वो अल्केन ग्रुप का है तो हम यहाँ पे कौन सा ग्रुप के लिए है? ये अल्केन ग्रुप का। अल्केन मतलब होता है सैचुरेटेड ग्रुप। अल्केन ग्रुप के लिए एन यूज़ करेंगे, अल्कीन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन यूज़ करेंगे, और अल्काइन के लिए क्या यूज़ करेंगे? आइन यूज़ करेंगे। ओके। अच्छा, तीसरी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि स्टेप 3 में इफ़ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप तो आपका सभी आ जाता है आपका, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, जैसे हमने हेलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ा था, उसके बाद कीटोन, ये सब अल्कोहल ग्रुप के बारे में, तो वो सब भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब ये देखना है कि वो किस तरह का ग्रुप को अटैच करता है। अगर ग्रुप से हिसाब से उसका सफिक्स यूज होगा और प्रीफिक्स होगा। जिसका सफिक्स यूज होगा तो वो सफिक्स की तरह यूज करेंगे, और जिसका प्रीफिक्स होगा उसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे। ओके। तो चलिए इसके बाद जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स, क्या यह यूज़ करने आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका प्रीफिक्स क्या होने वाला है, उसका सफिक्स क्या होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसका आयुपैक नेम को भी लिखेंगे। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जैसे हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप का जो भी आपका एलिमेंट आता है हेलोजन ग्रुप के अंदर, वो कैसा यूज़ होता है? वो प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता है। कैसा यूज़ होता है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता है। अब देखो, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो क्लोरीन था उसका प्रीफिक्स कैसा होगा? क्लोरो होगा। क्या होगा? क्लोरो होगा। अगर ब्रोमीन था तो इसका प्रीफिक्स कैसा यूज होगा? ब्रोमो की तरह। कैसा यूज होगा? ब्रोमो की तरह। अगर आयोडीन था तो कैसा यूज होगा? आइडो की तरह। इस तरह से एटसेप्टा, जो आपका हेलोजन ग्रुप के अंदर एलिमेंट आता है उसे कैसे कैसे यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर अल्कोहल ग्रुप की ले लें तो ये कैसा यूज़ होता है? यहाँ पे सफिक्स की तरह यूज़ होता है। कैसा होता है? सफिक्स की तरह यूज होगा। और इसका सफिक्स क्या होने वाला है? अल्कोहल का OL होता है। क्या होता है? OL होता है। उसी तरह अगर हम लोग अल्डिहाइड की बात करें, ये भी सफिक्स की तरह यूज़ होता है। कैसा यूज होता है? सफिक्स की तरह। अगर सफिक्स की तरह यूज होता है तो अल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल सफिक्स। इसका अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होने वाला है? अल होने वाला है। अच्छा, अल्कोहल का सिंबल तो आप लोगों को पढ़ा चुके थे, वो कैसा होता था? OH। कैसा होता था? OH की तरह फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप OH। और अल्डिहाइड का आप लोगों को पता है ये क्या होता था? CHO। क्या होता था? CHO। इस पूरे CHO के बदले में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अल यूज़ करते हैं। अल क्या यूज़ करते हैं? अल एज क्या है हमारा? यहाँ पे सफिक्स है। उसी तरह अगर हम लोग कीटोन की बात करते हैं, किसका क्या करते हैं? कि कीटोन, तो कीटोन का भी यूज होगा सफिक्स। क्या यूज होगा? सफिक्स। और इसका सफिक्स क्या होने वाला है? ऑन यूज होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑन यूज होगा। ठीक है। और आप लोगों को मालूम है किस तरह से इसका सिंबल होता था? इस तरह से, इधर भी कार्बन अटैच होगा और इधर भी कार्बन अटैच होगा। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप लोगों को मालूम है ये भी क्या होगा? सफिक्स की तरह यूज होगा। कैसा यूज होगा? सफिक्स की तरह यूज होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा? ओइक एसिड। क्या होगा? ओइक एसिड इसको पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ओइक एसिड। और इसका सिंबल क्या था? COOH। अच्छा, ये कार्बन एक किसी कार्बन के साथ अटैच रहेगा। अगर डबल बॉन्ड की बात करें, जैसे कि डबल बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा था, तो डबल बॉन्ड में कौन कहाँ आ रहा था? जैसे अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में अल्केन ग्रुप का रहता था, तो उसका क्या होता था? एन। क्या होता था? एन होता था यूज़। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आइन यूज़ करेंगे। तो ये सब किसकी तरह यूज़ होगा? सफिक्स की तरह। कैसे यूज होगा? सफिक्स की तरह। तो डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होने वाला है? डबल बॉन्ड का सफिक्स जो होने वाला है ये होने वाला है इन। क्या होने वाला है? इन। और ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स यूज होगा, सफिक्स यूज होगा, वो कैसा यूज होगा? आइन की तरह। कैसा होगा? आइन की तरह। अगर यहाँ पे हम डबल और ट्रिपल, और अगर सिंगल बॉन्ड रहता था तो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे 8वां इसमें क्या रहेंगे? सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसका जो सफिक्स होने वाला है क्या हो जाएगा? सफिक्स इसका एन हो जाता है। क्या हो जाता है? एन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा रहे इस तरह से सी, अगर हम लोग डबल ले लें या ट्रिपल, ऐसे CH3 Cl रहे, CH3 Cl रहे, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो कैसा होने वाला है? कार्बन रहेगा, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इधर क्या रहेगा? Cl। तो इसको कैसे पढ़ेंगे?
अब यहाँ पे देखो क्लोरीन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरीन का कैसे यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स की तरह। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। पेन शॉर्ट हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोरो। और इधर क्या है, कार्बन की संख्या कितना, एक। और कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, कार्बन किसी के और दूसरे के साथ तो है नहीं अटैच, तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरो, पहले बोलेंगे मीथ, क्लोरोमीथ। और ये क्योंकि अल्केन ग्रुप का है तो उसके लिए अल्केन के लिए सफिक्स क्या होता है, यहाँ पे एन होता है, तो क्या हो जाएगा, एन, क्लोरोमीथ एन। ओके। दूसरा अगर हम लोग ले लें सफिक्स के तौर पर, अगर हम लोग इस्तेमाल करें, दूसरा एग्जाम्पल अल्कोहल ग्रुप का ले लेते हैं। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH। ओके। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसे कार्बन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ कार्बन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और इधर क्या रहेगा, C, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इधर रहेगा OH। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शनल, यहाँ पे क्या था, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप अगर अल्कोहल हो तो हम कैसे यूज़ करते हैं, सफिक्स की यूज़ करते हैं। तो लास्ट में पहले नाम देते हैं, कार्बन की संख्या कितना है, तीन, तीन है तो हम इसको बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। ओके। अच्छा, तीसरी चीज़ बात है कि अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके कार्बन कार्बन के बीच में कितना बाउंड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड है, तो उसका क्या यूज़ होता है, हम लोग करते हैं उसका जो हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, एन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। तो प्रोप एन हो गया। क्या हो गया, ये प्रोपेन। अच्छा, एक चीज़ और यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ये अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ सफिक्स क्या लगता है, अल लगता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनल। प्रोपेन से क्या बन जाएगा, ये प्रोपेनल बन जाएगा। ओके। अच्छा, उसके बाद अगर सफिक्स यहाँ पे है CHO हो जाए, क्या हो जाए, CHO हो जाए, तो अल्डिहाइड ग्रुप इसे बोलते हैं। तो अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम बोलें CH3CHO, CH3CHO। यहाँ देखो, ये पूरा पूरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। CHO क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये किस तरह होगा, C इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे C हो जाएगा, इधर देते हैं डबल बाउंड और इधर देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया। यहाँ पे ये पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो देख रहे हैं कार्बन की संख्या कितना है, दो है। कितना है, दो। दो के लिए आप लोग की रूट वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इथ यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, इथ यूज़ करते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड है, कितना बाउंड है, सिंगल। तो इथेन, इसके साथ AN लग जाएगा। क्या लग जाएगा, AN। ठीक है। और उसका अल, यहाँ पे देखो सफिक्स क्या, अल्डिहाइड का अल है, तो यहाँ पे हो जाएगा इथेनल। क्या हो जाएगा, इथेनल। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से आप लोग किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम उसको इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। कीटोन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो कीटोन इसके किसके साथ है, अटैच है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कीटोन ग्रुप जब भी बनेगा तो कम से कम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, तभी कीटोन बन सकता है। उसी के साथ जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो इस तरह से ले लें, CH3 CH, और इधर ले लेते हैं CH3 CHO हो जाएगा, यहाँ पे CHO। इस तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें तो कैसा हो जाएगा, कार्बन इधर हो जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा, कार्बन, और इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे H नहीं लगेगा, यहाँ पे O रहेगा। ओके, CO रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो इसका क्या हो गया, ये यहाँ पे, तो ये हो गया आपका क्या, कीटोन ग्रुप। अब यहाँ पे तो कार्बन की संख्या कितनी है, तीन है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या लिखेंगे इसको, प्रोप। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड है, तो इसको लिखेंगे एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अच्छा, उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ऑन, कीटोन ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉन। सुन रहे हैं ना, उसके साथ ऑन लास्ट में अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन कहलाएगा। तो ये हो गया इसका
कौन सा आयुपैक नेम हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही पहली बार मेरे साइट को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो बेहतर तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें इस यहाँ पे CH3COOH, CH3COOH। अब इसे हम लोग पढ़े हैं, ये क्या कहलाता है, कॉमन नेम इसका क्या, इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसका, इथेनोइक एसिड बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो हम लोग कॉमन नेम एसिड का ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड आयुपैक नेम हो जाएगा। चलो इसका स्ट्रक्चर से देख लेते हैं कैसा होता है। अब यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को अटैच करा देते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन को इधर डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर देता है, इधर OH लगा देते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसको क्योंकि कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, तो आपको यहाँ पे ईथ लगाना पड़ेगा। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे AN। क्या लगाएंगे, AN, इथेनो। अब यहाँ पे देखो, और उसका क्या है यहाँ पे देखो सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड। यहाँ पे पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे किसी भी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड अगर हम लोग प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो हमने बताया था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो अल्कीन ग्रुप होता है, कम से कम एटलीस्ट 1 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा विद डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा विद सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। अब देखो इसका कितना बॉन्ड है, 3, तो एक हाइड्रोजन लगा करके 4 बॉन्ड बना देते हैं। टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गया। इधर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, इधर भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो हम लिखेंगे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड रहता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स इन। तो यहाँ पे लगेंगे प्रोपीन। क्या लगाएंगे, प्रोपीन लगाएंगे, क्योंकि और भी इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है नहीं। तो हम अगर हमारा ये जो नेम है ये कंप्लीट हो जाता है, ये क्या लगा, प्रोपीन कहलाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड इसी में मान लेते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाए और इस तरह से CH3 और यहाँ पे दे देते हैं CH हो जाए, CH हो जाए। इस तरह से अगर इसका कंप्लीट तैयार करें तो ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन हो जाए, इधर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, इधर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें एक कार्बन है यहाँ पे और इधर भी एक कार्बन है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में अटैच है। अब देखो इसका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गया, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए तो एक हाइड्रोजन दे देते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका अगर कॉमन नेम लिखा जाए, ये आयुपैक नेम, तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, क्योंकि ट्रिपल बाउंड है उसका सफिक्स क्या यूज़ होता है, आइन। तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कुछ एग्जांपल्स आप लोग अपने जो बुक्स है वहाँ से भी आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए उस तरह का बना करके सेंड कर सकें। तीसरा क्या है, अगर इस तरह से रहे CH3 CH2 CH3, अगर यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो हम लिखेंगे 3 कार्बन। पहले इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा। हाइड्रोजन कितना अटैच है, लगा दीजिए भाई हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, तो इसके लिए प्रोप हो जाएगा। अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सफिक्स एन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप क्या कर सकते हैं, उसका नोमेनक्लेचर, उसका नेमिंग कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे।